जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो एक सबका सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का, और काफ़ी लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। तो उन सवालों के जवाब हम समझने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है इंडियन आर्मी में क्या क्या सुविधाएं रहती हैं, क्या उनका जीवन आम लोगों के जीवन की तरह ही रहता है, या किस तरीके से लड़ाई वगैरह को लेकर के जो मन में डाउट रहता है। तो हमारे साथ में 2017 बैच के ही अपने ही स्टूडेंट सत्य प्रकाश जी हैं, तो खास बातचीत करने के लिए आए हैं। हम लोग इनसे समझेंगे किस प्रकार से इंडियन आर्मी का जो अनुभव रहा है और क्या कुछ है, तो सब कुछ करके हम समझेंगे कि करके। सबसे पहले आप लोगों को हम मिलवाते हैं जो कि 2017 बैच के सत्य प्रकाश जी हैं, जो कि इंडियन आर्मी के पद पे अभी भी हैं। तो हम इनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर हमें आप ये बताइए, आप सभी दर्शकों को अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कितना आप पढ़ाई किए, कुछ अपने बारे में, और कुछ दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ईमानदारी से की हुई मेहनत कभी भी नाकामयाब नहीं होती है। हमेशा आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। मेन मंत्र है ईमानदारी, और सफलता का जो ये मेन मंत्र है वो है ईमानदारी के साथ मेहनत करना। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। मेरे पीछे गुरुओं के साथ माता पिता और मेरी खुद की मेहनत भी शामिल है उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज और सुनने में आता है कि जैसे कि लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि लाइफ स्टाइल के बारे में, कि वहाँ पे जाने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते। क्या ऐसा कुछ रहता है वाकई में? कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वहाँ पे ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप चला सकते हैं, ड्यूटी के दौरान फ़ोन नहीं चला सकते हैं, सोशल मीडिया से दूर रखे जाते हैं। और सोशल मीडिया से दूर रहना भी चाहिए, जैसा कि हमारे खुद के लिए है वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए है, और उसके साथ साथ हमारी फैमिली के लिए है। अगर कोई नियम बनाया गया है तो वो देश से पहले हमारे लिए भी बनाया गया है। अगर जब हम सुरक्षित रहेंगे तो कोई भी देश का अगर जवान सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित हो सकता है। इसीलिए शायद ये सोशल मीडिया से हमें दूर रखा जाता है, और जो कि मेरे अनुभव के अनुसार ये रहता है, ये सही भी है। क्यों हमारा टाइम बर्बाद होता है, हम ड्यूटी दे के आएंगे तो फिर उसी फेसबुक इंस्टा और उसमें लगे रहेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम इनसे वंचित रहें, तभी हम सही से मन लगा के ध्यानपूर्वक अपनी ड्यूटी को पर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि नियम नियम होता है, और जाहिर सी बात है कि अगर इंडियन आर्मी में है और आप जानते हैं कि देश की सेवा है ना, देश का सबसे बड़ा चैलेंज वाला काम जो होता है वो इंडियन आर्मी ही करती है। इसलिए सभी लोग इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा सम्मान भी करते हैं दोस्तों। वैसे एक चीज़ और सर कहा जाता है कि खान पान की अगर बात की जाए, तो जैसे काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि वेजिटेरियन रहता है या नॉन वेजिटेबल, मतलब क्या रहता है, या दोनों चीज़ें रहती हैं खाने पीने का, क्या कुछ है आप बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई दबाव नहीं होता है। आप जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पहने, जो मर्जी रहें, बस केवल उसका एक डिसिप्लिन बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है कि अगर जो चिकन नहीं खाता है तो वो पनीर खा ले, जो मटन नहीं खाता है वो खीर खा ले, सब्जी खा ले। अलग अलग एक मेनू बना हुआ है। जिस दिन जैसे मान लीजिए मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ तो वेज का भी उसके उसी हिसाब से एक राशन स्केल बनाया गया है, उसी हिसाब से सब कुछ मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लिक्वर का यूज नहीं करते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाएगा, आपको जूस पिलाया जाएगा। लेकिन जो एक पार्टी टाइप की होती है तो उसमें आपको लेना जरूर पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं वाइन ही लें आप। वहाँ कोई दबाव नहीं होता है, एकदम फ्री स्टाइल सर्विस होती है। बस एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, और डिसिप्लिन अगर नहीं होगी तो किसी भी संस्था हो या फिर कोई भी सेना हो या कोई भी चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। जैसे घर का अगर मुखिया, अगर मालिक जो है डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो परिवार बिखर जाएगा। अगर एक गिलास को हम डिसिप्लिन से रखें तो एक के ऊपर एक करके हम 100 गिलास रख सकते हैं। उसी तरह अगर एक गिलास को हम बिखेर दें तो 100 गिलास बिखरे हुए ज़्यादा स्थान मिलेगा, और एक गिलास के ऊपर एक गिलास रखेंगे तो स्थान कम लेगा। उसी तरह से ये सेना बनाएगी। सेना में अगर डिसिप्लिन है तो एक के पीछे एक लग जाते हैं। इसीलिए हमारी देश की सेना जो है सबसे ज़्यादा मजबूत ही रीजन डिसिप्लिन। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। जैसा कि जानते हैं कि डिसिप्लिन तो हर जगह पे होना जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या जॉब का क्षेत्र हो। अगर डिसिप्लिन नहीं तो जाहिर सी बात है कोई भी कार्य संभव नहीं है। अच्छा, आपका जब पहली बार पोस्टिंग हुई उस समय कैसे लग रहा था आपको? पहली बार का आप अनुभव हम चाहते हैं सभी साथियों को। जब आप पहली बार गए, क्या अंदर से कुछ डर सा टाइप का लग रहा था? तो
होता है ना कि लड़ाई हो जाएगी या कुछ कैसे, जब पहली बार आप पोस्टिंग गए हो, चाहता हूँ कि उसको आप बताएं पहली बार आपको कैसे लगा। देखिए, डर तो होता ही नहीं है, क्योंकि अगर डर होता तो हम ज्वाइन ही नहीं करते ये सर्विस। सर्विस एक ऐसी है, जोश की होती है। क्यों, हमारा ख्वाब था बचपन से कि मैं बस केवल अगर बनूं तो एक फौजी ही बनूं, और जो कि एक हर एक जवान नौजवान का एक ख्वाहिश होती है कि मैं बनूं। तो जैसा कि मैं पुलिस की सर्विस छोड़ के ही आर्मी में गया, मेरी ज्वाइनिंग पुलिस की आई, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मैं बोला मैं बनूंगा तो फौजी बनूंगा। फौजी बनने के लिए एक जोश की जरूरत है। जब मैं पहली बार गया तो एक तरफ से तो खुशी थी कि मैं बंदूक चलाने को मिलेगा, मैं फौजी बन रहा हूँ, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, अच्छी अच्छी जगहों पे जाने को मिलेगा। और एक गम यह था कि मैं परिवार से बिखर रहा हूँ। तो एक जगह खुशी भी थी और एक जगह गम भी था, लेकिन उस जोश और उस खुशी के आगे ये थोड़ा सा जो गम था वो फीका पड़ गया था। तो एक जोश की जरूरत होती है, ना कि एक गम की जरूरत होती है। वो जोश था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और एक जोश होना भी चाहिए इंडियन आर्मी के अंदर। तो पहला अनुभव था, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे कि पहली बार जब आप गए थे पोस्टिंग पे, तो उस समय क्या था, मतलब वो किस जगह पे थे आप, जो है क्या बताना चाहेंगे कि आप किस जगह पे, किस क्षेत्र में थे? देखिए, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर है। चलिए चलिए, कोई नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन और आपसे करते हैं कि जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ, संस्थान से आपको क्या कुछ मिला? हम जानना चाहते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन था, उस प्रोसेस में संस्थान का, हमारी टीम का क्या आपको अच्छा लगा, वहां से क्या आपको हेल्प मिल पाई, वो आप सभी देखिए, कोचिंग हमने क्या होता है, कोचिंग हम सबसे पहले इसी संस्थान से सीखे हैं। सबसे पहले हमने कदम रखा इसी कोचिंग में, और बेसिक जो जानकारी होती है वो आपको जिस तरह से इस कोचिंग से मिल सकती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। ताकि मैं जानता हूँ अच्छे टीचर और अच्छे लगाव वाले, जिस तरह से हमने बातचीत करी, जिस तो हर एक सवाल का जवाब हर एक टाइम टू टाइम मेरे पर अपडेट किया गया है। मेरे को ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर बेसिक जानकारी लेना है, किसी भी कंपटीशन को बीट करना है, शायद इस इंस्टीट्यूट से अच्छा कोई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, जो जितने भी साथी देख रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र लगातार इंडियन आर्मी की तरफ जाना चाहते हैं, उनका शौक है, उनका सपना है कि इंडियन आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो, हम भी अपने देश का मान सम्मान बढ़ा सके, अपना नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम बढ़ाएं, और ख़ास तौर पे उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस उन छात्रों के लिए केवल 2 लाइन है, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर जिसके अंदर में देश प्रेम नहीं है तो वो सर्विस नहीं कीजिएगा, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो देश किसी भी तरह की हो। अगर आपके प्रति ईमानदारी है किसी भी चीज़ के प्रति, तभी उस लाइन में घुसिएगा। मैं सबसे यही बोलता हूँ, अगर देश प्रेम करना है, देश की सेवा करना है, एक बार पक्का आप सिलेक्शन लेके दिखाना, वो भी देश की सर्वोच्च सेना जो कि नंबर 1 पे कही जाती है, वो है इंडियन आर्मी। आप उसमें। जय हिंद दोस्तों। चलिए, सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद। और जैसा कि हमने बताया, सत्यप्रकाश जी थे जो अपने अनुभव के बारे में आपसे बताए, और हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बस आज के वीडियो इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।